नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं K2S न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लॉकडाउन के दौरान देश भर में जहां थिएटर्स बंद थे, तब ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, जी5 आदि पर फिल्मों और वेब सीरीज का प्रसारण किए जाने लगा। इस दौरान कोई निश्चित सेंसर बोर्ड न होने के कारण कई वेब सीरीज और फिल्मों में आपत्तिजनक कंटेंट दिखाए जाने लगा, जिससे देश भर में घरेलू आपराधिक घटनाएं और साइबर क्राइम बढ़ गया। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की एडवोकेट और कुशालगढ़ ग्रुप की लीगल एडवाइजर श्रुति बिष्ट ने इन अपराधों पर अंकुश लगाने के उपाय बताए। आइए देखते हैं इस बारे में श्रुति बिष्ट का क्या कहना है। आज हम ओटीटी रेगुलेशंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ओटीटी एग्जैक्टली क्या होते हैं। ओटीटी को हम कहते हैं ओवर द टॉप मीडिया सर्विस, जो कि एक स्ट्रीमिंग होती है जो डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू डायरेक्टली व्यूअर्स तक लाई जा सकती है। इसमें किसी भी तरीके का केबल ब्रॉडकास्टिंग या सैटेलाइट टेलीविज़न के कंट्रोल इंडिया में अवेलेबल नहीं थे। कॉमन लैंग्वेज में व्हाट्सएप, वीचैट, स्काइप, टेलीग्राम, यहाँ तक कि जो कॉमनली हम देखते हैं अमेजन, नेटफ्लिक्स, इस तरीके के जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे, स्टार इंडिया जिसमें कहीं किसी भी तरीके की मूवीज़ शो करी जा सकती थी, वो ओटीटी पे इंक्लूडेड थे। इंडिया में 300 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के। ड्यूरिंग द लॉकडाउन 65% से ज़्यादा अपलोडिंग हुई है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की, जिसके कारण एक डायरेक्ट इम्पैक्ट देखा गया कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, इसमें किसी भी तरीके की कोई रेगुलेशन नहीं चल रहा था, तो किसी भी तरीके की मूवीज़ को शो कर रहे थे। तांडव हुआ, सुटेबल बॉय हुआ, या इस तरीके के कई सारे वेब सीरीज चली जिसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट तक लोगों ने अपनी रिट्स या याचिकाएं डाली कि इस तरीके के गलत मूवीज़ जो हमारे कल्चर को, रिलीजन को डैमेज करें, इन्हें आप बैन करें। ये बहुत ज़रूरी भी था क्योंकि जिस तरीके की पोर्नोग्राफी, हेट स्पीचेस या वायलेंस इन मूवीज़ में या वेब सीरीज़ में या इन यूट्यूब चैनल्स में शो करा जा रहा था, उसके कारण हमारे विमेन और चिल्ड्रन पे बहुत सारे क्राइम इंक्रीज हुए। मार्च से अप्रैल 2020 में ही हज़ारों केसेस रजिस्टर हुए, 92,000 कॉल्स गई हैं विमेन और चाइल्ड हेल्पलाइन पे, और एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हुआ है। 6,682 क्राइम पॉस्को के अंडर रजिस्टर हुए, और ये डायरेक्टली एक इंक्रीज हुआ है इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के नॉन रेगुलेशंस के कारण। इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे साइबर सिक्योरिटी जो हमारे नेशंस पे था, हमारे कल्चर पे, हमारे विमेन, चिल्ड्रन, यहाँ तक कि जितनी भी बैंकिंग या फ्रॉड्स आ रहे हैं, बिकॉज कोई रेगुलेशन नहीं था, आप किसी भी तरीके की चीज़ें दिखा रहे हो, इससे लोग और क्राइम सीख रहे थे, और क्राइम सीखने के बाद ये क्राइम और इम्प्लीमेंट हो रहा था। इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि सबसे पहले तो इन पर ही एक रेगुलेशन लाया जाए। लास्ट ईयर जब इन पे कोई रेगुलेशन नहीं था, तो हमारे नेशनल साइबर सिक्योरिटी काउंसिल, विमेन्स इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, मैं एज ए नेशनल प्रेसिडेंट, हमने भी एक रिप्रेजेंटेशन फॉरवर्ड करा कि हमारे कंट्री में इन पे रेगुलेशंस लाए जाए, क्योंकि इस तरीके के डैमेजिंग कल्चर को हम नहीं देख सकते हैं, और ये हमारी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और एज अ लॉयर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने कंट्री के साइबर क्राइम्स को प्रिवेंट करें होने से। तो ये बहुत ज़रूरी था, इसके लिए हमने अपनी रिप्रेजेंटेशंस भी फॉरवर्ड करी जो आईबी मिनिस्ट्री द्वारा एक्सेप्ट भी करे गए। और इसमें सबसे पहला हमारा जो पॉइंट था वो था इंटरमीडियरी गाइडलाइंस को इन यूट्यूब चैनल्स पर या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लाना। और फॉर्चुनेटली अभी जो लेटेस्ट बिल आया है उसमें कहीं ना कहीं ये एक्सेप्टेंस है कि अब इंटरमीडियरीज के रेगुलेशंस हैं उनको लाया जाएगा हर तरीके के इंटरमीडियरी पर। और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 आया है, इसमें ये कई सारे ऐसे प्रोविजंस लाए गए हैं जिसके थ्रू आप जितने भी गलत चीज़ें हैं उनको आने से पहले तो प्रिवेंट करेंगे, और अगर ये फिर भी अपलोड होते हैं तो उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। अगर हम एक ओवरव्यू लें इस बिल का, तो ये 3 टियर मैकेनिज्म में इम्प्लीमेंट हुआ है। जो पहले 2 टियर है वो एक सेल्फ रेगुलेशन है प्लेटफॉर्म का ही, जो दूसरा टियर है वो एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है कंटेंट पब्लिशर्स का, और जो थर्ड टियर है, जो थर्ड सिस्टम है, वो एक सेंटर की तरफ से एक ओवरसाइट मैकेनिज्म होगा ये देखने के लिए कि इन प्लेटफॉर्म्स पे क्या अपलोड हो रहा है और क्या नहीं। अब अगर इसे हम सिस्टमैटिकली जानना चाहें तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि इंटरमीडियरीज एग्जैक्टली क्या होते हैं। तो इंटरमीडियरीज इस ऐप के प्रोविज़न के अकॉर्डिंगली जो भी वेबसाइट, ऐप या पोर्टल या सोशल मीडिया नेटवर्क, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स हैं, या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो किसी वीडियो को अपलोड या शेयर कर सके, उनको हम इंटरमीडियरीज में इंक्लूड करेंगे। अब सबसे पहला आया ड्यू डिलिजेंस बाय द इंटरमीडियरीज।
सेक्शन 79 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इंटरमीडियरीज पर ड्यू डिलीजेंस की कुछ ड्यूटीज़ इम्पोज करता है। इन ड्यूटीज़ के तहत सबसे पहले तो जो भी इंटरमीडियरी होगा, चाहे वो कोई वेबसाइट हो, चाहे पोर्टल हो, चाहे कोई यूट्यूब चैनल हो, अगर वो किसी इंसान के अगेंस्ट कोई डिफेमेटरी, ऑब्ससीन, पोर्नोग्राफिक या ऐसा कुछ रिलीजियसली रिबेलस या कुछ गलत अपलोड करे जो छोटे बच्चों को, विमेन को इम्पैक्ट करे, हमारे देश की सिक्योरिटी को थ्रेटन करे या हमारी सोवरेनिटी को इम्पैक्ट करे, किसी को डिफेम करे या कोई फॉल्स चीज़ें लाए या ऐसी चीज़ें शो करे जो हमारे कल्चर को ही डैमेज कर रहा हो, तो सबसे पहले जो इंटरमीडियरीज हैं वो खुद ही इस चीज़ को रेगुलेट करें, खुद ही इस चीज़ को समझें कि ये गलत है और इनका ना अपलोड करा जाए। और इसके अलावा अगर फिर भी ये अपलोड होते हैं, अगर फिर भी ये अपलोड होते हैं तो जो इंटरमीडियरी है, चाहे वो कोई वेबसाइट हो, चाहे पोर्टल हो, वो अपने वेबसाइट पर एक ग्रीवेंस ऑफिसर का नेम, डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर डालें और वो मैकेनिज्म भी बताएं उन विक्टिम को, और उन विक्टिम को कंप्लेंट फॉरवर्ड करवाए उन ग्रीवेंस ऑफिसर्स पे। जो भी ग्रीवेंस ऑफिसर्स उस जोन पर होंगे उनकी डिटेल्स दी जाएं और वहाँ तक उनकी कंप्लेंट पहुँचाई जाए। और जैसे ही ये कंप्लेंट पहुँचे तो 3 दिन से 1 महीने के अंदर इस कंप्लेंट के पहुँचने पर उन पर एक्शन लिया जाए। जितने भी इंटरमीडियरीज प्लेटफॉर्म्स होंगे, जैसे कि ये OTT जिन्हें हम कह रहे हैं, या यूट्यूब चैनल्स हैं, या कोई भी वेबसाइट्स ऐप हैं, ये इस तरीके के जो भी इंसिडेंट्स होंगे उन्हें इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम पर सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे। और इंटरमीडियरी 24 आवर्स के अंदर जैसे ही उन्हें कंप्लेन मिलेगा कि कोई कंटेंट ऐसा है जो पोर्नोग्राफिक है या कुछ ऐसा है जो वल्गर है या किसी इंसान की इमेजेस को मॉर्फ किया गया है, किसी की लाइफ को थ्रेटन किया गया है, या ऐसा कुछ है जो गलत है हमारे कल्चर के लिए भी, तो उसको सबसे पहले रिमूव करेंगे 24 घंटे के अंदर या डिसेबल करेंगे उनके एक्सेस को भी। तो ये गाइडलाइन आई है जो अपने आप में सही है एक तरीके से। ऐसा आने के कारण हम कई तरीके से देखा जा सकता है कि हम एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट होंगे 24/7 आवर्स कोऑर्डिनेशंस पर। ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं हमारे देश की जो एज ए नोडल ऑफिसर्स बैठेंगे और ये भी आपके ग्रीवेंसेस को सुनेंगे और आपके जो भी तकलीफ़ें हैं, जैसे कि कोई गलत चीज़ आपके अगेंस्ट अपलोड हुई है, आपको लगे कि गलत मूवी शो करी जा रही है, आप उन्हें इन्फॉर्म करें। इस तरीके की जो भी गलत चीज़ होगी जो हमारे देश के को हार्म कर रही होंगी उनको रेगुलेट किया जाएगा। इसके अलावा कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोसीजर्स भी लाए गए हैं जो सेफगार्ड करते हैं डिजिटल या ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। इसमें कौन सबसे पहले इंक्लूडेड है? इसमें न्यूज़ के, करंट अफेयर्स के, या इंटरमीडियरीज हैं जो भी न्यूज़ चैनल्स ला रहे हैं, कोई भी ऑनलाइन वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, उन्हें हम कंसिडर करेंगे। और ये भी देखा गया है कि इस तरीके के अगर कोई भी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है उन पे भी रेगुलेशंस रखा जाए कि वो कोई गलत चीज़ें ना शो करें। तो इस तरीके का एक ऑब्जर्वेंस रखा जाएगा जो कि जब मैंने आपको कहा 3 टियर स्ट्रक्चर्स पे देखा जाएगा। एक सेल्फ रेगुलेशन होगा जो OTT प्लेटफॉर्म अपने आप अपने को रेगुलेट करें, खुद ही देखें कि भाई प्री सेंसरशिप तरीके से उन्हें जैसे ही पता चलता है कि कोई गलत चीज़ अपलोड हुई है वो उसे रिमूव करें। ये एक तरीके का सेल्फ रेगुलेशन है। इसके बाद जो लेवल 2 पर हमारा एक और स्टेप है वो है सेल्फ रेगुलेशन बाय सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज़ गवर्नमेंट की तरफ से, और एक तीसरा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक ओवरसाइट मैकेनिज्म होगा। इसके अलावा जो हमारे कंट्री में एक ग्रीवेंस पोर्टल का भी ऑप्शन खोला गया है। मिनिस्ट्रीज की तरफ से एक ग्रीवेंस पोर्टल रखा जाएगा जो सेंट्रल रिपोजिटरी के फॉर्म पर होगा, जिसमें आप जितनी भी ग्रीवेंसेज होंगे उनको 3 महीने के अंदर आप उन पे एक्शन लें। 24 घंटे के अंदर जैसे ही आपका कंप्लेन लॉन्च होती है उसके बाद ही एक्शन लेना शुरू किया जाएगा। इस ग्रीवेंस रिड्रेसल का जो एक प्रोसीजर होगा वो इस तरीके से चलेगा कि जैसे ही जो एप्लीकेबल एंटिटी है अपना एड्रेस देंगे ग्रीवेंस और अपना इन्फॉर्म करेंगे कि किस तरीके का मतलब गलत चीज़ अपलोड करी गई है, तो 15 दिन रजिस्ट्रेशन के अंडर ही ये ग्रीवेंस पोर्टल में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अगर 15 दिन के अंदर ये ग्रीवेंस पोर्टल आप पे एक्शन ना ले, जैसे कि आपको पता चले कि कुछ गलत चीज़ आपके इंटरमीडियरी को पता चले कि कोई गलत चीज़ अपलोड हुई है जो डिफेमेटरी है, पोर्नोग्राफी है, हेट स्पीच है, वो ग्रीवेंस पोर्टल को दें। अगर 15 दिन के अंदर भी कोई एक्शन ना लिया जाए तो उसके बाद ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी जो है उन पे एस्केलेट करा जाएगा ये मैटर।
अगर फिर भी उनको लगता है कि ये कंप्लेन सफिशिएंट नहीं है या इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया है, तो इस 15 दिन के बाद एक ओवरसाइट मैकेनिज्म को भी फॉरवर्ड किया जाएगा, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट इस ओवरसाइट मैकेनिज्म को कंट्रोल करेगा। अब जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म किस तरीके से है। हमने बताया कि सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म एक ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म की तरह होगा, और वो इंडिया में हर एक जोन वाइज चलेंगे, और इस ग्रीवेंस में आप जिस भी तरीके की कंप्लेन है उन्हें आप अपलोड कर सकते हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर से कॉन्टैक्ट पॉइंट होंगे, एक नोडल पॉइंट होंगे जिन पर आप ये इंफॉर्मेशन दे सकें। इसके अलावा एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म लेवल 2 पर एक्ट करेगा। ये लेवल 2 का जो मैकेनिज्म होगा, इसमें एक हाई लेवल के सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस की एक पैनल बैठेगी। इसके अलावा 6 एक्सपर्ट कमेटी मेंबर्स होंगे जो मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग, टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट के फील्ड से बिलोंग करेंगे। ये लेवल 2 के हैं। ये भी एक तरीके का सेल्फ रेगुलेशन होगा। अब इस सेल्फ रेगुलेशन का जो काम होगा वो एक तरीके से देखने का होगा कि किस तरीके से ये जो पहला हमारा ग्रीवेंस है, जो 15 दिन के अंदर एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये लेवल 2 पे कंसिडर किया जाएगा। तो जो लेवल 2 होगा वो वार्निंग देगा, सेंसरशिप कराएंगे, एडमॉनिश मतलब कि रोकेंगे, अपोलॉजी लेंगे उन यूट्यूब चैनल्स, इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म्स या वेबसाइट पोर्टल से जो गलत चीज़ें अपलोड कर रहे हैं। प्लस क्लासिफिकेशन डालेंगे, एज क्लासिफिकेशन। अगर कोई मूवी OTT प्लेटफॉर्म में ऐसा आती है जो गलत है, तो आप एटलीस्ट 13 ईयर्स 16 ईयर्स का एक ग्रेडेशन डालोगे ताकि पैरेंटल कंट्रोल रहे कि ये मूवीज़ किन लोगों को देखनी चाहिए या किन लोगों को नहीं देखनी चाहिए। इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि इसमें एक ओवरसाइट मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट है, अभी भी हमें इन 2 लेवल से कंप्लीशन नहीं लगता है कि सफिशिएंट नहीं है, या इसमें एक और एक मैकेनिज्म होना चाहिए जो इस गलत चीज़ों को रोके, तो जो ओवरसाइट मैकेनिज्म है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो 3rd लेवल पर इम्प्लीमेंटेड है, उसमें इस ग्रीवेंस को फॉरवर्ड किया जाएगा। जो मिनिस्ट्री है वो कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करेंगी और एक ओवरसाइट मैकेनिज्म बनाएंगे जिसे हम लेवल 3 कहते हैं। सबसे पहले तो ये ग्रीवेंस पोर्टल के जितने भी केसेस आ रहे हैं, इनको सबसे क्विक तरीके से डिस्पोज ऑफ करेंगे। इन पे एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बैठाई जाएगी जो ग्रीवेंसेस को सुनने के लिए होंगी, और ये एक ओवरसाइट तरीके से चलेगा। जो फर्स्ट 2 लेवल से भी अगर कोई ग्रीवेंस या कोई ऐसा वल्गैरिटी चीज़ें शो करी जा रही हैं जो ब्लॉक नहीं हुई हैं या जो बंद नहीं की जा रही हैं, 15 दिन महीने भर में भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो फाइनली ये हमारे 3rd लेवल 3 टियर पर फॉरवर्ड की जाएंगी। इस पर एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बैठेगी। इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग होगी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होगा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस होगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, कई अदर मिनिस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डोमेन एक्सपर्ट्स से डील करते हैं। इन पे एक एक्सपर्ट कमेटी बैठेगी और एक चेयरपर्सन के अंडर हेड की जाएगी। ये हमारा लेवल 3 का टियर है जो फाइनल स्टेज पर अप्रोच किया जाएगा। इनका भी यही काम होगा कि वो वार्निंग दे, सेंसरशिप लाएं, किसी भी तरीके की अपॉलॉजी लें या क्लासिफिकेशन दें, एज क्लासिफिकेशन दें, और इन केस उन्हें लगता है कि कोई चीज़ बहुत गलत है या गलत अपलोड हुई तो उनको रिमूव भी कराया जाए। तो इस तरीके के जो एक्शंस हैं वो इन कमिटीज़ का ही काम है कि वो अब इन चीज़ों को रेगुलेट करें। पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा व्यू है, क्योंकि काफ़ी सारे नॉर्म्स आए और काफ़ी सारे पॉइंट्स अप्लाई भी हुए, पर फिर भी अगर देखा जाए जो 3 टियर मैकेनिज्म है वो एक तरीके से प्रिवेंटिव लेवल को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है, पर सेंसरशिप नहीं ला रहा है। क्योंकि हमने सबसे पहले कहा कि अगर एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म में एक OTT प्लेटफॉर्म, अमेजन हुआ, नेटफ्लिक्स, उन्हें लगता है कि कोई चीज़ गलत है और इस पर रेगुलेशन आना चाहिए, तो वो अपने लेवल पे इसे रोकें। पर अगर वो नहीं रोकते तो लेवल 2 के जो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो एक तरीके का सेंसरशिप दें या एडमॉनिश करें, वार्न करें, 15 दिन के अंदर ग्रीवेंस को आगे फॉरवर्ड कराएं। अगर वो भी ना कराएं तो लेवल 3 में जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी मिनिस्ट्रीज जो हमने आपको बताई, उनके अंदर जो 3rd ग्रीवेंस लेवल है वो भी इन पॉइंट्स को कंसीडर करें और फाइनली उनको प्रोहिबिट करे, बैन करे या रिमूव कराएं। तो ये हम 3 लेवल के स्टेज पर ला रहे हैं। पर अगर हम चाहें, जैसा कि हमारा रिकमेंडेशन भी था गवर्नमेंट के लिए, कि ट्राई के रेगुलेशंस इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जो DTH प्लेटफॉर्म्स पे लगते हैं,
ट्राई के रेगुलेशंस जो होते हैं वो एक तरीके से प्रोग्राम कोड और एडवर्टीजमेंट कोड की तरह होते हैं। इसमें क्लियर कट दिया जाता है कि अगर कोई पोर्नोग्राफिक या एंटी नेशनल मैसेज कोई भी चैनल अपने पर अपलोड करे या डिस्प्ले करे, उनका लाइसेंस सीज कर दिया जाए। दैट मीन्स कि द मोमेंट इट इज़ अपलोडेड उनका लाइसेंस सीज हो, यहाँ तक कि जो सब्सक्राइबर उस चैनल को सब्सक्राइब करके वॉच करें उनका लाइसेंस भी सीज कर दिया जाए। ये ट्राई का एक बहुत स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन है जो फर्स्ट स्टेप पर ही केबल नेटवर्क पर आ जाता है। जो DTH के जो हमारे चैनल्स होते हैं उन पर ये रेगुलेशंस इंडिया में एप्लीकेबल हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया के OTT प्लेटफॉर्म्स पे ट्राई के रेगुलेशंस अभी इम्प्लीमेंट नहीं किए गए हैं, जो कि हमारा मानना है कि गवर्नमेंट को इस पे भी कंसिडरेशन दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम ट्राई का रेगुलेशन पहले ही स्टेप पर ले आए कि अगर हमें पता चलता है हम 3 टियर मैकेनिज्म पे ग्रीवेंसेस ले रहे हैं, अपलोड हो जाता है, कहीं ना कहीं 2-3 महीने पे इतना सर्कुलेट हो जाएगा, वो एक पोर्नोग्राफिक मैटर है, जब तक ग्रीवेंस आएगा और रिमूव होगा उतनी देर में हमारे कल्चर को तो डैमेज हो ही जाएगा। उतने दिन में जो लोगों को वुमेन पे क्राइम करने हैं उन चीज़ों को देखकर फिर भी वो क्राइम होंगे। तो हम उस ग्रीवेंस को जो 2-3 महीने तक चल रहा है उसको अगर हम प्रिवेंट करना चाहें तो हम ट्राई के रेगुलेशंस लाकर उन्हें फर्स्ट स्टेप पर ही रोक सकते हैं। अगर हमें फर्स्ट स्टेप पर, जहां हमने सेल्फ रेगुलेशंस पर छोड़ा गया है, अगर उस फर्स्ट स्टेप पर ही हम ट्राई के रेगुलेशंस ले आए कि अगर कोई OTT प्लेटफॉर्म किसी भी तरीके का पोर्नोग्राफी या एंटी नेशनल ला रहा है तो उनका लाइसेंस उसी वक्त 24 आवर्स के अंदर सीज हो। 24 आवर्स के अगर अंदर ये एक्शन ले लिया जाए तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं एक स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन ला सकते हैं। पर जिस तरीके के हमारा रेगुलेशन आया है, एक ओवरसाइट मैकेनिज्म आया है, ग्रीवेंस पोर्टल आया है, बट वो 2 या 3 महीने का टाइम पीरियड दे रहा है। वो 2-3 महीने तक उन पोर्नोग्राफी को, उस एंटी नेशनल को, वायलेंस को, हेट स्पीच को सर्कुलेट होने का अलाउ कर रहा है। क्योंकि जब तक वो ग्रीवेंस एक्चुअल में रिड्रेस ना हो, जब तक एक्चुअल में उस पर एक जजमेंट या ऑर्डर ना आए किसी अथॉरिटी से कि यस ये गलत है, ये हमारे कल्चर को डैमेज कर रहा है, इस तरीके की मूवीज़ को हमें अपलोड नहीं होने देना चाहिए, तब तक तो वो सर्कुलेशन पे रहेगा। और अभी ये रेगुलेशन कितना इम्प्लीमेंट होता है और किस तरीके से होता है वो भी अभी देखना इंडिया में बाकी है। तो कहीं ना कहीं जब ये रेगुलेशन चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट का भी अभी रिसेंटली तांडव मूवी को लेकर एक स्टेटमेंट आया कि OTT रेगुलेशंस पे अभी वो पावर नहीं है कि वो कंप्लीट कंट्रोल कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट डजंट हैव द टीथ टू कंट्रोल ऑल द pornography or the hate speeches matters that are being circulated. That means सुप्रीम कोर्ट का भी कहीं ना कहीं ये मानना है कि OTT पे और stringent regulations आने चाहिए और गवर्नमेंट ने भी इस बात को एक्सेप्ट करा है। तो हमारा भी यही मानना है कि ट्राई के सेंसरशिप्स और लाइसेंस सीजर जैसे स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस अगर इंडिया में इम्प्लीमेंट हो तो डेफिनेटली OTT प्लेटफॉर्म्स भी DTH और बाकी के जो केबल टीवीज़ हैं उनकी तरह वेल रेगुलेटेड हो। तो इस चीज़ को कंसिडरेशन में लाने के लिए हम अपने एफर्ट्स रखेंगे और मेरा मानना है कि गवर्नमेंट और बाकी के ऑर्गेनाइजेशंस को भी इस बात को फॉरवर्ड करना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के जो विमेन चिल्ड्रन है और जो बाकी की जनता है जिन पे इन गलत चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे देश की हेट स्पीचेस बढ़ रही हैं जिसके कारण वायलेंसेस हो रही हैं, मॉब किलिंग्स होने लगती हैं, राइट्स होते हैं और कितने तरीके के साइबर क्राइम होते हैं, उस चीज़ को कंट्रोल करना हमारे गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज अ सिटीज़न हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर लेवल पर, अगर उन्हें लगता है कि किसी को आइडिया नहीं है या पेरेंटल कंट्रोल किसी बच्चे पर नहीं है, तो आपको अगर आइडिया है तो आप उन्हें पेरेंटल कंट्रोल के बारे में बताएं। जो यूट्यूब चैनल्स पे पेरेंटल कंट्रोल है आप उन्हें डालें। जो OTT चैनल्स हैं जो गलत चीज़ें शो कर रहे हैं आप उन्हें बच्चों को ना देखने दें। इस तरीके से कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी अगर सेल्फ कंट्रोल करें तो हम अपनी कंट्री के कल्चर को, हम अपनी कंट्री के सिक्योरिटी को, पीस को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर सकते हैं और एक अच्छे कंट्री को इंश्योर कर सकते हैं कि एक अच्छा नेशन हम बने और एक अच्छे सिटीजन्स की तरह हम पीसफुली अपने कंट्री पे रहें।